हेलो एवरीवन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर 8। आज का वीडियो का टॉपिक है एंटीबॉडीज़। देखो, इम्यूनिटी के लिए कि हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, तो दो टाइप की इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी आजकल कोरोना पेशेंट की वजह से, कि कोरोना का मतलब जो कोरोना के पेशेंट है या कोई भी है, बॉडी को कोरोना ज़रूरी नहीं है किसी को कोरोना हुआ हो, पर किसी को, सबको जो वैक्सीनेशन लग रहा है तो इसका मतलब एक्टिव इम्यूनिटी दी जा रही है। उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ का क्या फंक्शन है, ये आज का टॉपिक है। एंटीबॉडीज़ मतलब वैक्सीनेशन सभी को चल रहा है, सब काफ़ी बच्चों को, बड़ों को, हमें भी वैक्सीनेशन हो चुका है। तो कौन सा वैक्सीनेशन है, किस टाइप की इम्यूनिटी है? एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को डाला जाता है। तो इस समय एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिक होती है। एक्टिव इम्यूनिटी सभी को ये दी जा रही है, और जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। क्या हैं एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जिसको कॉमनली कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इनको क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको IG, विच आर प्रोड्यूस्ड बाई लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ब्लड से रिलेटेड होती हैं, जो कि ब्लड में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। और जो टी लिम्फोसाइट होती हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स। ये सारी जो टी सेल्स होती हैं, ये टी सेल्स किल करती हैं, बाहर से जो भी एंटीजन आएगा वो बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करती हैं। इट इनएक्टिवेट एंटीजन, कोई भी बाहर से एंटीजन आ रहा है, एंटीबॉडीज़ का काम होता है कि उसको इनएक्टिवेट करना। देखो क्या प्रोसेस है, डेली हम बोल रहे हैं, हर समय बोलते हैं, खाना खाते हैं, कितने एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनका प्रोटेक्शन क्या होता है कि मान ले मैं बोल रही हूँ, कोई भी जर्म्स माउथ में जा रहे हैं, हमारे सलाइवा का जो लाइसोजाइम उसको किल कर देता है। मान लिया वो किल नहीं कर पाया, स्टमक में गया, स्टमक में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो उसको किल कर देगा। नहीं कर पाया, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन का जो मीडियम है वो एल्केलाइन है, वो उसको किल कर देगा। वो भी नहीं कर पाया अगर किसी तरीके से, तो ये ब्लड में पहुँचे, ब्लड में जाकर एंटीबॉडीज़ किल कर देती हैं। अगर मतलब किल नहीं करती, इनएक्टिवेट करके दूसरी प्रोसेस के थ्रू उसको, मतलब उनको टैग कर देती हैं कि इनको मरना ही मरना है। फिर उसके बाद अगर मान लिया वो तब भी नहीं मरे, तो बाहर से हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। कोई भी, जैसे BCG का वैक्सीन है, DPT का वैक्सीन है, वैक्सीनेशन है, मेडिसिन है, ये लेनी पड़ती है। तो ये एंटीबॉडीज़ का जनरल फार्मूला होता है H2L2। H2L2 का मीनिंग कि इसके पास 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। H2L2 का मीनिंग 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। अब इसके स्ट्रक्चर में जब 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। पहले इस स्ट्रक्चर में ये एक मोनोमर स्ट्रक्चर है। मतलब मोनोमर स्ट्रक्चर का मतलब एक एक इसके अंदर आर्म है, कि ये वाली जो आर्म है ये हैवी चेन, ये लाइट चेन। ये हैवी चेन, 2 हैवी चेन H2L2 फार्मूला है, 2 हैवी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ती हैं। भाई कोई भी दो चीज़ होगी, मान लो मैं इसको ही जोड़ रही हूँ, तो कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो ये इसके थ्रू यहाँ पर जुड़ रही हैं। ऐसे एक हैवी चेन और एक लाइट चेन, ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई हैं। अब लाइट चेन, ये इसमें जो ये लाइट चेन है, इसके पास 2 पार्ट हैं। एक इसका वेरिएबल पार्ट है, एक इसका कांस्टेंट पार्ट है। वेरिएबल पार्ट मतलब वेरिएबल लाइट चेन, जहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ये वेरिएबल का मतलब, अब कोई भी एंटीजन बाहर का जर्म आया, और जर्म आके यहाँ पर ये फंसेगा, ये इस तरीके से फंसेगा, तो हमें क्या मालूम ये कितना बड़े साइज़ का है। तो ये वाला पोर्शन वेरिएबल, एंटीजन के साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। तो ये वेरिएबल लाइट चेन जिसको VL बोलते हैं, ये कांस्टेंट लाइट चेन जिसको CL बोलते हैं। इसी तरीके से ये हैवी वाला पोर्शन है, वेरिएबल हैवी चेन जिसको VH बोलते हैं, कांस्टेंट हैवी चेन जिसको CH बोलते हैं।
क्योंकि एक एंटीबॉडी प्रोटीन मॉलिक्यूल है और प्रोटीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स, और जब अमीनो एसिड्स बहुत सारे जुड़ते हैं तो अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर ये अमीनो ग्रुप है NH3+, क्योंकि ये मतलब जब स्ट्रक्चर लेते हैं तो अलग अलग pH में रखा जाता है, तो वहाँ पर ये यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो COO- है। ठीक है, ये इसका हिंज रीजन है। ये एंटीजन, यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट FAB रीजन, ये वाला जहाँ से ये जुड़ेगा एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। ओके, और ये आर्म जो है कांस्टेंट रीजन, मतलब इतना वाला हिस्सा ये सब ये कांस्टेंट, ऊपर वाला हिस्सा ये वेरिएबल आर्म, ये कांस्टेंट रीजन, और ये पोर्शन जो है FC, ये वाला कांस्टेंट फ्रेगमेंट। FC का मतलब ये वाला पोर्शन कांस्टेंट फ्रेगमेंट। तो 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, इसमें ऊपर की साइड एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। तो क्या एंटीबॉडी एंटीजन को किल करती हैं? आंसर होगा नो, किल नहीं करती, उसको इनएक्टिवेट करके टैग कर देती हैं। कि उसको किस तरीके से मारना है, कई बार एग्लूटिनेशन प्रोसेस से, कई बार ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस से, कई बार ऐसा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बना देती हैं जिसकी वजह से मतलब डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन मॉलिक्यूल बन के उसको किल करती हैं। तो ये अलग अलग इसमें मतलब सिस्टम होते हैं। अब एंटीबॉडीज़ ये 5 टाइप की होती है हमारी बॉडी में, जिसको एंटीबॉडी को शॉर्ट फॉर्म में IG बोलते हैं। तो इनको हम गेम D की फॉर्म में इसको लर्न कर लेते हैं। IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। IgG ये सिंगल मोनोमर, ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बना हुआ है ये मोस्टली IgG का ही स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर IgG का है मोनोमर। IgA जिसमें मतलब ये सिंगल मोनोमर, इसमें 2 मोनोमर, 2 मोनोमर का मतलब एक स्ट्रक्चर तो यहाँ पर इस तरीके से है, इसमें एक और आर्म ऐसे करके होती हैं। तो ये डाइमर जिसे कहते हैं 2 मोनोमर। IgM सबसे बड़ी होती हैं, ये पेंटामर, इसकी 5 चारों तरफ फैली हुई राउंड में होती हैं और 5 आर्म्स होती हैं ये। तो ये 5 मोनोमर, ये भी सिंगल, ये सिंगल, तो सिंगल की कितनी है 3, IgG, IgE, IgD सिंगल मोनोमर, डबल की 2 होती हैं और 5 मोनोमर सबसे बड़ी होती हैं। तो ये IgG मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टोटल जितनी एंटीबॉडीज़ है उसका 80%, जो टोटल एंटीबॉडीज़ का 80% पार्ट ये बना रही हैं और सबसे ज़्यादा फंक्शनल ये प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके मदर से बेबी में पहुंच जाती हैं। IgA ये सिक्रीटरी एंटीबॉडीज़ हैं, प्रेजेंट इन हमारे टीयर में, आंसू में, सलाइवा मतलब लार में, और कोलेस्ट्रॉम मिल्क, मदर्स मिल्क जो होता है मतलब बेबी बर्थ के बाद जो मदर मिल्क है उसके अंदर ये IgA और बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो जब बिल्कुल छोटा बच्चा है 2 टाइप की इम्यूनिटी मतलब 2 टाइप की एंटीबॉडी ये मदर से बेबी में पहुंच जाती है, क्योंकि शुरू में जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसकी अपनी कोई इम्यूनिटी नहीं होती। तो ये पैसिव इम्यूनिटी दोनों देती हैं, IgA मिल्क के थ्रू और IgG प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाता है। ये सबसे बड़े साइज़ का है और ह्यूग साइज़ होने की वजह से ये ब्लड कैपिलरीज से क्रॉस नहीं कर सकती, पर जहाँ भी कोई एंटीजन पहुँचा है सबसे पहले ये वहाँ पहुँच जाती हैं। ठीक है, बाकी ये रिसेप्टर सरफेस रिसेप्टर पर होती हैं, अदर एंटीबॉडीज़ के फंक्शन में उसमें ये हेल्प करती हैं। IgE प्लेज मेजर रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। तो बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है उसमें ये हेल्प करती हैं। IgD सर्व्स एज रिसेप्टर साइट एट द सरफेस ऑफ B cells टू सिक्रीट अदर एंटीबॉडीज़। तो ये IgD ये भी मतलब ऐसा इसका फंक्शन वैसे अननोन है पर इस तरीके का ये फंक्शन करती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये एंटीबॉडीज़ के बारे में मैंने पूरा बताया है और मोस्टली बोर्ड एग्ज़ाम में ये केवल एंटीबॉडी का डायग्राम ही पूछा जाता है। तो अगर तुम इसको इसी तरीके से लिखकर पूरा करोगे तो मार्क्स 2 मतलब 2 में से 2 ही मार्क्स मिलेंगे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। बाकी इस पर शॉर्ट नोट आए तो तुम लिख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।